जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कैसे गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी से दूर कर रहे हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सैटरडे मेरे अंकल जी ने बड़े मंदिर जाने के लिए हाँ कह दी और कैब भी बुक कर दी। मैं बहुत खुश हुई और बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा का। फिर 4 फरवरी 2024 को गुरुपा ने अपने दिव्य दर्शन, शिवलिंग रूप और गंगाधारी शिव के विराट दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे सपने में दिखा एक आदमी मुझे जिंदा जलाना चाहता है और कह रहा था, मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ड्रीम में ही शक्ति दी, मेरे कर्म कटवाए और मैं उस आदमी को डंडी से जमीन में ढूंढकर मारना चाह रही हूँ और शिवलिंग को पकड़कर कह रही हूँ कि मेरा भोला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वो जोर जोर से हंस रहा था। मैंने पता नहीं ड्रीम में क्या किया कि वो मर गया और वहाँ जितनी लड़कियां थीं वो इतनी खुश हुई कि मैं बच गई। हम सब कीचड़ से लथपथ थी और शिवजी की मूर्ति से गंगा धार निकली और मेरे मुंह में आ गई। गुरुपा, अमृत पिलाने के लिए शुक्राना। बड़े मंदिर आने से पहले ही उन्होंने मुझे पवित्र कर दिया। संगत जी, मैं नींद में महसूस कर रही हूँ जैसे खुद को देख रही हूँ लेटे लेटे। मैं बोल रही हूँ, मेरे भोलेनाथ की जय, शिव शंकर की जय। और जैसे ही जोर से बोला, जटाधारी की जय, ये मैंने चिल्ला कर बोला और मैं उठ गई। मैं संगत जी पूरी गीली थी। मैंने उठकर गुरुजी को माथा टेका, जल प्रसाद पिया और वॉशरूम गई तो मेरा यूरिन रेड था। मुझे लगा कि शायद मुझे पीरियड्स हो गए हैं, पर नहीं, गुरुपा ने मेरे कष्टों को काटा। कितना शुक्रिया करूं गुरुपा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। सुबह उठने के बाद संगत जी मैंने चाय बनाई रोज की तरह, गुरुपा को भोग लगाई। जल्दी में थी कि आज तो गुरुपा मिलेंगे। मैं बहुत खुश थी। गुरुपा ने 7 नंबर की गाड़ी भेजी जो कि न्यू थी। रास्ते में गणपति जी के दर्शन, त्रिशूल और ओम के दर्शन भी हुए। पहले गुरुपा ने मेरे अंकल के साथ मुझे शॉपिंग करवाई, फिर छतरपुर मंदिर, वहां कड़ा प्रसाद मिला, बहुत अच्छे दर्शन कराए और साथ में अपना एहसास भी कराया। फिर मंदिर पहुंचे, वहां दर्शन तो क्या कहने, आनंद ही आनंद। पहले चाय प्रसाद, फिर गुरुपा के दर्शन, फिर लंगर प्रसाद। थैंक यू सो मच पापा जी, आई लव यू अ लॉट। खैर, मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर से शुक्राना, बारंबार शुक्राना। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, गलतियों की माफी चाहूंगी, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, प्राची आंटी जी, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने फिर मुझे और मेरी फैमिली में मेरी बेटी और हस्बैंड को कैसे ब्लेस किया, इससे रिलेटेड ये सत्संग है। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बॉडी में ज़्यादा ही पेन रहने लगा तो गुरुजी ने मेरी फिर से जीवा आयुर्वेदा से दवाई शुरू करवाई। ये ब्लेसिंग मुझे फादर्स डे पर गुरुपा ने दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी जो कि 11th क्लास में है, वो आर्चर है तो काफ़ी मेहनत करती है। 2 साल पहले टूर्नामेंट में टारगेट उठाने की वजह से उसकी कमर में दर्द रहने लगा। 27 जून 2024 में गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। उसे 26 जून 2024 को पेट में दर्द और लूज मोशंस हो रहे थे। उसने मुझे रात में बताया, मेरे मन में आया कहीं इसकी नाभि तो नहीं डिग गई जिससे इसे मोशंस और भूख नहीं लग रही है, जो कि पता नहीं गुरुजी ही मुझसे करवा रहे थे। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके दोनों पैर जुड़वाए जो कि नाभि डिगने की वजह से बराबर नहीं थे। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे शाम को ही बेटी को कहकर समोसे और गुलाब जामुन मंगवा लिए थे, जो कि मैंने रात को गुरुजी को भोग लगाया। फिर बेटी ने और मैंने खा लिया। शुक्राना गुरुपा।
सुबह 27 जून 2024 को जिनसे मैं पार्लर का काम करवाती हूँ वो 9 बजे दोनों हस्बैंड वाइफ आए। मेरे लिए तो साक्षात शिव पार्वती आए। उन्होंने बेटी के पेट की हल्के हाथ से सरसों तेल से मालिश की, उसकी नाभि को सही जगह बिठाया, पर काला धागा बांधा, जो कि गुरुजी वो धागा सत्संग के दौरान जिससे हमने बलून्स बांधे थे, गुरुजी ने वो धागा ब्लेस किया था। शुक्राना गुरुजी। फिर बेटी को चीनी वाली दही खिलाई और एक गिलास पानी पिलवाया, जिससे कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरुजी किसका इस सत्संग से भला करेंगे, सर्वदा भला हो। संगत जी, हस्बैंड को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। घर के लिविंग एरिया में जो एसी है उसका आउटर का वाटर ड्रेनेज पाइप निकल गया था, जो कि बालकनी के बाहर लगा है। उसे लगाना रिस्की था क्योंकि स्लोप जगह है वहां पर। हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी और वो लगाने के लिए उतर गए। मैंने गुरुजी का नाम लिया, बचाना गुरुजी। और सच में संगत जी, जब हस्बैंड वापस ऊपर आ रहे थे तो वहां से वो स्लोप टूट कर गिर गया। संगत जी, कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने जिस तरह से हमें ब्लेस किया है, हमारे बड़े संकटों को छोटा करके टाला है। शुक्राना गुरुपा। प्राची आंटी, आपकी प्यारी सी आवाज में गुरुजी तक ये शुक्राना पहुंचा दीजिए। आपका भी शुक्राना जो आप ये सेवा कर रही हैं। हे मेरे मालिक, जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसे माफ कीजिएगा और अपनी असीम कृपा कीजिए। जय गुरुजी। मैं एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी। घर में इतनी शांति का माहौल बना दिया है। शुक्राना गुरुजी। बेटी को भी ब्लेस किया, पूरे घर को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। मुझे रोज गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, पर समझ नहीं आता कि कैसे करूं। शायद जब गुरुजी की मर्जी होगी तभी मेरे सत्संग शेयर होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना प्राची आंटी, आपकी प्यारी सी आवाज का जो मन को शांत कर देती है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग है आज, जो उन्होंने अपने सत्संग में मुझे बुलाया और ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भी शुक्रिया। गुरुजी शुक्राना मुझे अच्छी सेहत बख्शने के लिए। शुक्राना। आप मुझे कह रहे थे कि जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए वो मेरी बीमारी आप दूर करेंगे। शुक्राना गुरुजी। जल्द ही ये सत्संग मैं शेयर करूंगी। सॉरी गुरुजी, जो मैं आपका हालचाल नहीं पूछती और कंप्लेंट चैप्टर खोलकर बैठ जाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज 11 जुलाई है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। गुरुजी का खूब आशीर्वाद है। पहले से वेडिंग लाइफ बहुत चेंज है। गुरुजी ने जो अब और संतोष सिखाया। शुक्राना गुरुजी, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सिखाने के लिए। आज 17 साल हो गए शादी के बाद। मेरे अंकल यानी हस्बैंड, जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, पर 2023 से गुरुजी के घर में आने के बाद बहुत चेंज है। शुक्राना गुरुजी। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये बहुत पेनफुल है। अंकल जी को उनके पेरेंट्स ने बस ये समझा दिया कि ये तो बीमार ही रहती है, जबकि शादी के 7 साल बाद ये डिटेक्ट हुआ। ये नीमराना राजस्थान में जॉब करते थे और मैं बेटी और सास ससुर के साथ गाजियाबाद में रहती थी। बहुत लड़ाई झगड़े होना, ताने मारना, क्योंकि मेरी एक बेटी है, इसका भी ताना मारना, बहुत कुछ जो कि सबके साथ होता है। मैं श्री राम शरणम से नाम दीक्षित हूँ। हर बार मेरे गुरुजी महाराज मुझे बचाते और सच का ही साथ देने को कहते। 2017 में मैं और बेटी भी नीमराना शिफ्ट हो गए। शुक्राना गुरुजी। अगस्त 27, 2017 को मेरी मम्मी को गुरुजी ने अपने चरणों में बुला लिया। संगत जी माफ करना, सत्संग बड़ा हो रहा है। मम्मी 18 अगस्त 2017 में बाथरूम में गिर गईं, जिससे उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। वो 1 हफ्ते बाद चली गईं। मुझे बहुत अकेलापन और डिप्रेशन हो गया था। संगत जी, हस्बैंड को सिर्फ अपनी मौज मस्ती चाहिए थी। वो ना बैठते ना दुख बांटते, बस ऑफिस, फिर दोस्ती यारी, रात को ड्रिंक करके लेट आना। पिछले साल से यहाँ मेरी एक फ्रेंड है जो कि गुरुजी को मानती है, उसने लॉकेट स्वरूप दिया। शुक्राना सिल्की आंटी का भी। गुरुजी ने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ में, उसके लिए शुक्राना। अब तो पहले से बहुत फर्क है। घर में टाइम से जाना, घर में टाइम से आना, डॉग को वॉक कराना, बिना मन के ही सही, लेकिन घर का काम करना। शुक्राना गुरुजी। फादर्स डे पर गुरुजी मुझे द्वारका जीवा लेकर गए, वहां से दवाई दिलवाई और जल प्रसाद से मैं उसे ले रही हूँ। पहले से स्वेलिंग कम है हाथों पैरों में, पर गुरुजी सब ठीक कर देंगे।
नमक के पानी में सिकाई से आराम मिलता है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना इन्हें रास्ते पर लाने के लिए और अपनी बेटी के साथ रहने का भी शुक्राना। संगत जी, कभी कभी अपने पापा की तरह गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रो लेती हूँ। गुरुजी बार बार बोलते हैं, लोगों के आगे नहीं अपने दुखड़े गुरु को सुना, वही हल भी निकालेगा, कर्म कटवाएगा। गुरुजी सॉरी जो मैं गलतियां करती हूँ, पर आप अपना साथ हमेशा रखना, सब पर अपनी कृपा करना, सबको अच्छी सेहत और आपका साथ मिले गुरुजी। और जो ये सत्संग सुना रही हैं उन पर भी आप अपनी मेहर वाली नजर रखना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सत्संग सुनाती हूँ तो उसमें गुरुजी का मैसेज होता है कि सत्संग को काउंट नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, अब मैं सत्संग को काउंट नहीं करूंगी। मैं ऑस्ट्रेलिया से सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग मिल रही है कि क्या बताऊं। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनका शुक्राना कैसे करूं। मेरा आज दिल किया कि सत्संग शेयर करूं। वैसे तो मेरे गुरुपा का रोज मैसेज आता है कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, तो आज मैं शेयर करने बैठ गई। गुरुपा की इतनी ज्यादा मेहर हुई है हम सब पर। संगत जी, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है, वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। मैंने गुरुपा से अरदास की थी जो मेरे गुरुपा ने पूरी की। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा बेटा पढ़ता तो था पर नंबर नहीं लाता था। हम लोग बहुत परेशान रहते थे। अब तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे बेटे को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे हम सभी पर। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में मैं रहती हूँ तो तुलसी का प्लांट एवरी ईयर लगाती हूँ। वो 6 मंथ या 5 मंथ से ज्यादा नहीं चलता, जो कि मैं घर के अंदर ही रखती हूँ। मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ तो तुलसी को घर में जरूर होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से प्लांट लगता है। वैसे तो मैं शंकर जी, माता रानी की भी पूजा करती हूँ, पर मेरे लड्डू गोपाल जी को तो रोज ही भोग लगाना होता है। तो संगत जी, एक दिन मैं गुरुपा से बोली कि मैं तुलसी लगाती हूँ गुरुपा, उसमें से 1 या 2 प्लांट ही लगते हैं, मीन्स 1-2 ही पेड़ निकलते हैं। जबकि एक पॉट में 2 मंथ पहले तुलसी सीड्स लगा रखी थी, पर वो आया ही नहीं। संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, 2 महीने पहले जिस पॉट में मैंने तुलसी लगाई थी उसमें करीब 10 तुलसी के पौधे दिखाई दिए। मैं तो बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे मालिक, जय मेरे पिताजी। ऐसी खुशियां हम सब पर बरसाते रहें। सत्संग शेयर करने वाली प्राची आंटी पर भी बरसाते रहें। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ऑस्ट्रेलिया बताने की क्या जरूरत है। संगत जी, मैं इसलिए बताती हूँ कि कोई एक भी संगत मुझे यहाँ मिल जाए। मेरे यहाँ एक संगत नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, शायद ये बात गुरुजी बोलने को कह रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। क्या पता मेरे बताने से कोई संगत मिल जाए मुझे डेवनपोर्ट सिटी में। संगत जी, मेरे गुरुपा के रोज दर्शन होते हैं। गुरुपा रोज बोलते हैं सत्संग शेयर कर, पर उनकी बेटी इतनी आलसी है कि शेयर ही नहीं करती है। आज तो मेरे गुरुपा बहुत गुस्से में मैसेज दे रहे थे कि सत्संग शेयर कर, तो मैं बैठ गई करने। संगत जी, रोज मैं नहाकर सुबह जो चुन्नी अपने ऊपर ओढ़ती हूँ फिर पूजा शुरू करती हूँ। संगत जी, क्या बताऊँ, उस चुन्नी में 1 महीने से चंदन की इतनी खुशबू आती है कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। रोज ऐसा महसूस करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, आपकी इतनी मेहर है हम सब पर, ऐसी ही कृपा बनाए रखे मेरे मालिक। संगत जी, 1 हफ्ते पहले मैंने रात में 30 से 35 रोटी बनाई। हर रोटी पर देख रही थी कभी ओम के दर्शन हो रहे हैं, कभी त्रिशूल के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, 2 रोटी पर 7 त्रिशूल एक साथ बने देखकर मैं हैरान हो गई। मैं बोलने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे पिताजी, जय मेरे मालिक, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें हम सभी पर। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, आज बेटा तुझे 2 गिफ्ट भेजूंगा। मुझे लगा कि मुझे कौन गिफ्ट देगा, मेरे हस्बैंड तो कभी गिफ्ट नहीं लाते। जो भी लेना होता है तो साथ ही जाते हैं और वहीं पर दिला देते हैं। मैंने सोचा ये मैसेज किसी और के लिए होगा। संगत जी, 2 दिन बाद एक आंटी आई जिनको मैं जानती हूँ, पर कभी कभी आती हैं तो पैक देते हुए बोलती हैं, ये तुम्हारे लिए, खोल कर देखो। मैंने कहा, ये क्या है आंटी? तो बोली, देखो तो सही। संगत जी, पता है क्या था उसमें? एक साड़ी थी और दूसरा गले का सेट था।
तो मैंने आंटी को थैंक यू बोला और गुरुजी को मन ही मन बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा ने ही मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा था। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। हम सब पर गुरुजी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और सत्संग शेयर करने वाली प्राची आंटी पर भी बनी रहे। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी आपसे माफी चाहती हूँ। संगत जी, आप भी माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग ऑस्ट्रेलिया डेवनपोर्ट से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी गुरुपा की इतनी कृपा बरसती है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरी गुरुपा की तो इतनी कृपा होती है जैसे हम इंसान समझ ही नहीं सकते कि गुरुजी कहाँ कहाँ हम लोगों की हेल्प करते हैं। अगर हर चीज का सत्संग करूं तो रोज ही सत्संग होते हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे है मेरी गुरुपा। संगत जी, आप गुरुपा पर अपना विश्वास बनाए रखें, वैसे ही गुरुपा आप पर अपनी कृपा बरसाते जाएंगे। एक दिन मैं सोच रही थी कि मेरे गुरुपा सबको सपने में दर्शन देते हैं, मुझे तो कभी नहीं देते। मैं भी मूर्ख हूँ जो ऐसा सोच रही थी। मेरे गुरुपा इतनी कृपा तो कर रहे हैं। तो संगत जी, पता है क्या हुआ? उस रात को मैं सोई तो सपने में आया मैं कहीं पर गई हूँ, मुझे मालूम नहीं वो कौन सी जगह है। वहां पर एक आंटी है और बहुत सारे लोग भी हैं। सपने में क्या हो रहा है मुझे कुछ याद नहीं, पर आंटी जो है वो मेरे नजदीक में है। वो बोल रही हैं, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं भी बोलने लग जाती हूँ, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तब मैं एक अंकल जी को देखती हूँ तो वो हनुमान जी का रूप ले लेते हैं। तब तक मैं सोचती हूँ ये कैसे हो गया और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी मैं जाग जाती हूँ तो मेरी समझ में आया कि गुरुजी अपने दर्शन दे रहे थे। तो मैं बोलने लगी, गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिए अपनी बेटी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं मेरी गुरुपा। संगत जी, एक दिन गुरुपा को कॉफी का भोग लगा रही थी, उसमें मुझे मोर के दर्शन हुए। दूसरे दिन फिर कॉफी का भोग लगाया तो उसमें मुझे पान के पत्ते पर बेल पत्र के दर्शन हुए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही जब मैं गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ तो उसमें मुझे एक बार ओम के दर्शन हुए, एक बार नाग के दर्शन हुए और एक त्रिशूल के दर्शन हुए। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे चाय में गुरुपा लोटा अपने हाथों से पकड़े हुए हैं, ऐसे दर्शन हुए और कॉफी में मोर के दर्शन हुए। गुरुपा की इतनी कृपा है हम सभी पर। रोज गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें मेरे पा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल बोलती रहती हूँ। अपने गुरुपा से मैं एक अरदास लगाई हूँ, जैसे ही पूरी होगी मैं वैसे ही बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो माफ करना आप सभी लोग। और गुरुपा आप अपनी कृपा प्राची पर हमेशा बनाए रखें, वो हम सभी के सत्संग शेयर करती है। थैंक यू सो मच प्राची जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे के सत्संग सुनिए इन्हीं आंटी की अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे मालिक, जय मेरे परमात्मा। संगत जी, आज मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि बेटी तू सत्संग शेयर कर। मैं आज सुबह ही गुरुजी से बोली कि ये गुरुजी, मैं अपना सत्संग प्राची जी को शेयर करने को दी हूँ, पर उन्हें टाइम जब मिलेगा तो वो शेयर कर देंगी। जब वो शेयर हो जाएगा तो मैं अपना नया सत्संग फिर शेयर करूँगी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, आज तो फिर नवा पन्ना शुरू कर, पिछला सब कुछ छोड़ दे, तेरे वास्ते कुछ नया सोचा है जो तेनू जल्दी ही मिल जाएगा। फिर मैं सोची कि चलो सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने तो कह दिया तू अपना नया सत्संग शेयर कर, तो मैंने कहा कि चलो आज कर लेती हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा बरस रही है, रोज ही एक नया सत्संग होता रहता है मेरे साथ। क्या बताऊँ संगत जी, एक दिन मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी तो एक कांच का बॉटल था, थोड़ा बहुत ऑयली था, तो मैंने उसमें बॉयल पानी डाल दी तो और प्लेटफॉर्म को साफ करने लगी। अचानक ही मैं भूल गई कि उसमें बॉयल पानी है बॉटल के अंदर। अब मैं अपनी अंगुलियां उसमें डाल दी, साफ करने के लिए बॉटल उठाई और 3 अंगुली उसमें डाल दी और मेरे अंगुली एकदम से गर्म फील हुआ, जलने लगा और मैं उसके बाद से उस बॉटल को पूरा साफ की। अब बाद में मेरी उंगली में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो थोड़ा सा भी किचन में कोई काम करती हूँ तो जल जाती हूँ, तो कई दिन तक वो जला हुआ मार्क
पता चलता है और बर्न फील होता रहता है। पर उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में सारी उंगलियां मेरी नॉर्मल, वैसे की वैसे, कोई पेन नहीं। तो गुरुजी की इतनी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरे मालिक। ऐसे ही मैं एक दिन पोस्ट ऑफिस जा रही थी, मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा है। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसे पोस्ट करना था कि एम्बेसी में भेजना था कि उसे रिन्यू कर दें। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही थी। वेदर एकदम अच्छा था, सनी था, और अचानक जब हम लोग चलते चलते पोस्ट ऑफिस पहुँचे तो पोस्ट में तो जो काम था वो हो ही गया। उसके बाद वापस आने लगी और इतनी ज़ोर की बारिश शुरू हो गई अचानक कि मैं घबरा गई कि मेरी कार तो कम से कम 1/2 किलोमीटर दूर पार्क था और मैं सोची कि जब तक मैं जाऊंगी भीग जाऊंगी। अब मैं अपने बेटे को डायरेक्ट स्कूल से लेके गई थी और उसको घर आने की बहुत जल्दी थी, भूख लगी हुई थी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप पानी बंद कर दें और जब मैं कार तक पहुंच जाऊं तो आप बारिश करना शुरू कर दीजिएगा जब मैं कार के अंदर बैठ जाऊं। और संगत जी, पता है मैं थोड़ी देर में बारिश एकदम स्लो हो गई, फिर बंद हो गई। मैं चलती जा रही हूँ, कार में जाके बैठ गई, फिर अपना कार स्टार्ट की। कम से कम 200 मीटर या 300 मीटर कार में ड्राइव करना शुरू ही की थी कि फिर जोर से बारिश आ गई। फिर मैंने सोचा ओह माय गॉड, गुरुजी ने इतनी मेहर की कि मैं कार में बैठ गई, सिर्फ 300 मीटर कार ड्राइव की और बारिश शुरू हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, जय मेरे परमात्मा। आप अपने बच्चों की बात कितनी जल्दी सुन लेते हैं, क्या बताऊं। ऐसे ही एक दिन गुरुजी को टीका लगाई और अपने भी माथे पे चंदन का टीका लगाई उसी हाथ से। तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ अपना फेस शीशे में, तो उसमें दुर्गा माँ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो मैं गुरुजी को बोलने लगी, जय गुरुजी, जय मेरे मालिक, जय मेरे परमात्मा, आप अंग संग मेरे रहते हैं। क्या बताऊँ, आपकी इतनी कृपा है कि क्या बताऊँ। आपकी बेटी तो बस धन्य ही धन्य है। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। प्राची जी बहुत बिजी हैं, जब उनको समय मिलेगा तो मेरा सत्संग शेयर कर देंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अब सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जॉप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे मालिक, जय मेरे परमात्मा। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ, अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी जो जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। गुरु जी का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मैं सत्संग अक्सर लिख कर शेयर करती हूँ, पर मैं कभी बोल के सत्संग नहीं शेयर करती हूँ। तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तू 9वां पेज पर सत्संग लिख और शेयर कर। तो मैंने बोला अभी तो प्राची इतनी बिजी हैं और नया मैसेज और देती जाऊँ उन्हें तो कितना काम बढ़ जाता है। गुरुजी का वापस मैसेज आ जाता है, तू सत्संग शेयर कर, 9वें पेज पर लिख। तो मैं गुरुजी के कहने के अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो रोज़ ही मेरी लाइफ में होता रहता है। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है हमारे ऊपर। तो संगत जी, एक दिन मैं सपना देखती हूँ। एक मेरे यहाँ पे श्रीलंका की फ्रेंड है, वो तो गुरुजी को कुछ भी जानती नहीं है ना, मैं कभी उससे कोई बात करती हूँ। मेरे पास यहाँ संगत भी नहीं है, पर मुझे ड्रीम में दिखता है कि वो श्रीलंकन मेरी फ्रेंड जो है, कहीं पे हम लोग गए हुए हैं और कुछ लोग हैं वहाँ पे और गुरुजी के बारे में सब बता रही है। मैं सपने में सोच रही हूँ ये गुरुजी को क्या बता रही है, ये तो गुरुजी से जुड़ी भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि उसका क्या मैसेज है। संगत जी आप लोग बताना, मुझे कुछ नहीं पता कि उस सत्संग को बता रही है अपनी एक फ्रेंड को। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि सत्संग को लोगों से बता, पर संगत जी में यहाँ कोई भी मानता नहीं है गुरुजी को, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग
बहुत ख़राब सा बोलते हैं गुरुजी के बारे में, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। जैसे किसी को बताओ तो लोग उल्टा पुल्टा गुरुजी के बारे में बोलने लगते हैं। मैं नहीं, ये सब सुन नहीं सकती गुरुजी के बारे में, अपनी गुरुपा के बारे में। वैसे मुझे लगता है कि इस सपने से मुझे ये मैसेज मिला कि अपने सत्संग को लोगों को बता। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, जय मेरे मालिक। एक दिन और सपने में मैं देखती हूँ कि मुझे बहुत सारा सांप दिखा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे मालूम नहीं वो गुरुजी ने दर्शन क्यों दिखाया, पर मैं सांप से बहुत डरती हूँ। पर फिर भी मैंने गुरुजी को कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शायद आपने अब दर्शन दिया मुझे। तो बस आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे परिवार पर और हमारी संगत पे बनाए रखे मेरे पाप। और क्या कहूँ, गुरुजी ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहे। एक दिन मैं मार्केट जा रही थी तो अक्सर सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में लोगों को दर्शन देते हैं। मैंने कहा, गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मुझे तो कहीं आप नहीं दिखाई देते हैं, कुछ भी नहीं मुझे पता चलता है। तो एक दिन मैं मार्केट में ऐसे ही शॉपिंग के लिए गई हुई थी तो मुझे अचानक 4 कबूतर शॉप के ऊपर दिखे और मुझे आभास हुआ कि गुरुजी मैं कहीं और आप आ गए और दर्शन दे दिए। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अचानक फिर पेयर में 2 कबूतर और उसी के ऊपर दिखे। तो हमने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरे मालिक। आप अपने बच्चों की बात कितनी जल्दी सुन लेते हैं। जय मेरे मालिक, जय मेरे परमात्मा जी। जय गुरुजी। प्राची जी को ये सत्संग शेयर करने को दूंगी। जब उन्हें समय मिलेगा तो ज़रूर वो शेयर कर देंगी। उन्हें भी ब्लेस करना गुरुजी, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। जय मेरे गुरुजी, जय मेरे परमात्मा जी। ये मेरे सत्संग को, मैं सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे संगत को भी ब्लेस करते रहिएगा और मेरे परिवार पे ही ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखिए मेरे पास। जय मेरे मालिक, जय मेरे परमात्मा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का जब से कृपा हुई है मेरे ऊपर, जब से मुझे हेल्थ के प्रति बहुत कृपा हुई है, मेरे को हेल्थ बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना सत्संग का मैसेज बहुत बार आ चुका कि शुक्राना कर। तो गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, जो आपने मेरे ऊपर कृपा की है। मेरे हेल्थ को बहुत ठीक किया है गुरु महाराज ने। जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, वहाँ पे कोई संगत नहीं है, यहाँ कोई सत्संग नहीं करता, कुछ नहीं, यहाँ नहीं, मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने लॉकेट और गुरुपा का ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर करके मंगाई। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तुम्हारे पास मेरी 2 ब्लेसिंग आ रही है। तो संगत जी, वो मंडे के दिन, अप्रैल में मंडे को वो मेरे पास आया है। अप्रैल में गुरुपा ने मुझे कई बार घुमाया, ससुराल भी गई, मायके भी गई। मायके तो इसलिए गई थी संगत जी कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, बड़े भाई का, जो वो मरने से बच गए। मतलब गुरुपा ने उनकी जान बचा दी। गुरुपा का मैसेज आया था, तेरे भाई पे बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने टाल दिया। सही बात है, वो उनकी जान बच गई संगत जी। आज अभी भी उधर जाने से, पानी वानी चेंज होने से 2 जगह गई मैं। पानी चेंज होने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरे आंत में प्रॉब्लम आ गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, जो मैं खाना वाना भी नहीं खा पा रही थी। तो गुरुपा जिस डॉक्टर के पास गई थी, उनका वो जो दवा दिए थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग था संगत जी। मैं गुरुपा से बोली कि 2-2.5 दिन तो मैं दवा खाई, लेकिन उससे मेरी तबीयत और बिगड़ गई। तो मैंने कही संगत जी कि गुरुपा आप ही जानो, मैं अब ये दवा नहीं खा सकती, मैं आपका जल प्रसाद ही पीऊँगी, उसी से ठीक करो मुझे। तो संगत जी, आप
पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ गुरुपा का जल ही पीकर ठीक हुई हूँ। मैं दवा बिल्कुल बंद कर दी। मेरे हस्बैंड भी बड़े हो गए कि भाई तुम दवा क्यों नहीं खा रही हो। तो मैंने कही मैं दवा नहीं खा सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। खैर वो तो पता है उनको भी कि हाँ दवाई से तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैं गुरुपा की जल प्रसाद ही पिया और उसी से मैं ठीक हुई हूँ संगत जी। अभी मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, ना डूंगरी गई हूँ, लेकिन मेरे पास जो छोटा सा तांबे का लोटा है उसको मैं जल भरकर गुरुपा के स्वरूप से छुलाकर उसे रख देती हूँ ढक के, और वही जल हम लोग पीते हैं, वही हमारा जल प्रसाद है। क्योंकि मैं अभी तक नहीं गई हूँ संगत जी, तो इसलिए मैं उसी को, गुरुपा मेरे ऊपर कृपा किए हैं, उसका असर हुआ है मेरे ऊपर, मैं ठीक हो गई हूँ। वही हमारा पूरा परिवार पीता है। सुबह के टाइम में गुरुपा के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ। बहुत सारा सत्संग है, छोटा छोटा रोटी प्रसाद, टीका में भी नाग दर्शन होते हैं, गुरुपा दर्शन देते रहते हैं, ओम दर्शन होते हैं। मेरे माथे पे भी ओम दर्शन हुआ था, टीका लगाई थी, गले में भी लगाती हूँ चंदन टीका गुरुपा को लगा के, जिससे मैं ठीक भी हो गई हूँ और दर्शन होते रहते हैं, गुरुपा के दर्शन होते रहते हैं कि गुरुपा मेरे अंग संगी है। एक दिन मैं ऐसी बालकनी में सोच रही थी, सबके घर कबूतर, यहाँ ग्रे कलर के कबूतर बहुत हैं लेकिन वाइट कबूतर कभी नहीं दिखते, तो पूरा वाइट और थोड़ा सा ग्रे में एक कबूतर आया था जो हमारी बालकनी में बैठा हुआ था। जो दर्शन हुए तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने दर्शन दिया, जय गुरुजी। अब मोर दर्शन तो हमें डेली होते हैं क्योंकि हमारे घर के पास बहुत मोर है। मैं अपने गुरुपा के शुक्राना करते भी नहीं थकूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं ये सत्संग 1.5 महीने से सुना नहीं पा रही थी, तबीयत ही ऐसी थी, मेरा मन भी नहीं हो रहा था। गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि वो चुन्नी चढ़ा काली माता को और शीतला माता को, काली माता को तो मैं चढ़ाई हूँ, शुक्रवार को जाके शीतला माता को भी चढ़ा के आऊँगी संगत जी। आज उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाती हूँ, जो इस मंगलवार मेरा गैप हो गया, नहीं जा पाई मैं। तो गुरुपा की कृपा जो कह रहे हैं वो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी बीच में तबीयत ख़राब होने से मैं नहीं कर पाई थी, तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये गुरुपा का आदेश था कि तू शुक्राना कर, तू सुनती नहीं है। तो गुरुपा मैं लेट हो गई हूँ, मुझे क्षमा करिएगा गुरु महाराज। मैं ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय हो गुरु महाराज को, जय हो संगत जी को, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सभी संगत को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो क्षमा करिएगा गुरु महाराज, और संगत जी आप लोग को क्षमा मांगती हूँ मैं। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी, गुरु जी रोज कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, शुक्राना किया कर। मैं पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ दूसरे चैनल्स पर। आज मैं बहुत दिनों से आपका ये चैनल पे सत्संग सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सत्संग आप बहुत जल्दी सत्संग संगत तक पहुँचा देते हैं। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने के साथ कनेक्शन जन्मों जन्मों से जुड़ा हुआ है। शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ शुरू से ही, और उन्होंने बहुत सारे
ज़िंदगी में मुझे बहुत सफल किया जीवन में। मेरे सारे काम काज करने वाले वही हैं, मेरा परिवार देखने वाले वही हैं, और बहुत मनोकामनाएं गुरु जी ने, शिव जी ने पहले से ही, जब मैंने हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, पूरी की है हमारी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ मेरे परिवार में। अभी गुरु जी से मैं जुड़ी नहीं थी, उससे पहले ही कुछ परिवार के ऊपर ऐसा हुआ है कि तबाही शुरू हो गई, और मेरे अंकल मुझे छोड़ के चले गए। बहुत बीमार हुए थे, बहुत लंबा सत्संग है, वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। मेरे बड़े बेटे की शादी हुई, संगत जी, उसकी वाइफ 10 साल के बाद दोनों बच्चों को लेके उसे छोड़ के चली गई। बहुत दुखी है, बहुत दुखी रहता है, मतलब हमेशा। गुरु जी का बहुत बड़ा वो संगत है, उसी ने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा है। फिर पता नहीं क्या हुआ, छोटे बेटे की भी शादियां 2 बार की, उसकी भी दोनों बीवियां चली गई। काफ़ी टाइम के बाद जब गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया है, और उसके बाद मुझे ऐसे सत्संग आने लगे कि तेरे घर पर काला जादू का बहुत कुछ किया जा रहा है, तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हें ऊंचा उठते हुए नहीं देख सकते हैं, और ऐसे परिवार में तबाहियां तुम्हारी हो रही हैं, कुछ भी बरकत नहीं हो रही है, सब कुछ तबाह इसलिए हो रहा है। तो गुरु जी की आज्ञा से मैंने गुरु जी से अरदास करी, आप ही देखो गुरु जी, सब कुछ आपने संभालना है, मैंने पूरा परिवार आपको सौंप दिया है, मेरे बस 2 ही बेटे हैं। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि उसी काले जादू के प्रभाव से, ब्लैक मैजिक के प्रभाव से बहुत बुरी दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। और वैसे भी हम अलग अलग रहते हैं, पर ऐसी बुरी लड़ाई तो मैंने ज़िंदगी में सपने में कभी नहीं सोची थी, जो हाथापाई पे उतर आए। बस फिर तब से इन दोनों का जैसे बोलचाल सी बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, मैं भी बीच में फंस गई। माँ हूँ तो दोनों के लिए आत्मा तड़पती है। अभी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था, तुझे 2 बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, तू खुश हो जाएगी, तेरे दिन बदलने वाले हैं, सब कुछ बदल जाएगा, जो तूने नहीं चाहा वो भी तुझे मिलेगा। ऐसे मतलब बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। गुरुजी की कृपा से छोटे बेटे ने बेंगलोर जाना था, और अपने वो श्री रविशंकर जी को मानता है, तो उनके पास गया और अपने बड़े भाई को बोलता गया कि तू माँ के पास आ जाना, घर में माँ अकेली है तो मैं जा रहा हूँ। शुक्र है, शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना। आपस में बात करी और बड़े भाई ने उसका कहना भी माना, और फिर वो मेरे पास आ भी गए, 2 दिन मेरे साथ रह के गए। एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गुरुजी, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपने जो मुझे दिया। वो मेरे पास साल के बाद रहने के लिए आया और रह के गया 2 दिन। मेरे मन को शांति मिली, मेरी आत्मा को शांति मिली। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। आप बहुत ध्यान रख रहे हो मेरे परिवार का। बस और सद्बुद्धि बख्शो, बच्चों को और सद्बुद्धि बख्शो, क्योंकि वो भी अकेला रह रहा है और ये भी अकेला ही है। मैं चली जाऊंगी तो फिर कौन है इसका सहारा। अभी कोई शादी का नहीं सोच रहा है, ना उसकी शादी हो रही है। गुरुजी कह रहे हैं कि तू बड़े सत्संग की तैयारी कर, तुझे और बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। पता नहीं कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता। संगत जी सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। गुरुजी सब ठीक करेंगे, पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। संगत जी, गुरुजी पल पल मेरी रक्षा करते हैं, पल पल मेरी रक्षा करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हूँ। बहुत सारी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट
में स्टेंट डले हुए हैं, स्टमक ठीक नहीं रहता है, पेट में दर्द रहता है। जब जब मुझे ऐसा कुछ हुआ है, गुरुजी ने हमेशा मेरे को ठीक किया है। गुरुजी के मंत्र जाप करने से, गुरुजी का जल प्रसाद पीने से मैं ठीक हो जाती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि तू जल प्रसाद पीती रहा कर। और संगत जी, मैंने लोटा भी ब्लेस नहीं कराया हुआ है। मैं गुरुजी के आगे 2 लोटे, एक तांबे का है, एक पहले से ही मैं रखती थी, एक वो है, भर के रख देती हूँ, जल प्रसाद बन जाता है। एक के साथ मैं दवाइयाँ लेती हूँ। गुरुजी ने कहा है जल प्रसाद के साथ ही मेडिसिन लेनी है, तो सारी मेडिसिन मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरे पानी में जल प्रसाद मिला के, बहुत बार दवाई लेनी होती है तो मैं लेती हूँ। और आजकल स्किन की प्रॉब्लम भी हो रखी है। और संगत जी, ये तो सबको पता ही है, गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार हैं। उनका चंदन का तिलक मैं अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है, ठंडक मिलती है, और स्किन पे जो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। चंदन के तिलक में बहुत बहुत मैजिक है, बहुत असर है। गुरुजी के जल प्रसाद में भी बहुत ज़्यादा मैजिक है, बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरुजी बहुत बहुत मेहरबानी करते हैं। आज मैंने जब सुबह जल का लोटा उठा के अपने रूम में ले आई थी, देखा उसके अंदर, तो मुझे गुरुजी के दर्शन मिले। संगत जी, ओम बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, छोटी छोटी बूंदों से इतना सुंदर ओम और इतना सुंदर त्रिशूल बना हुआ मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने जल प्रसाद ब्लेस कर देता। संगत जी, ये सब गुरुजी की ही मेहरबानी है, गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग है, जो मैं आज तक यहाँ जिंदा भी बैठी हूँ। मुझे बार बार गुरुजी ने बताया है कि मैंने बार बार तुम्हें 3 बार जिंदगी तुझे ब्लेस कर दी है, तू शुक्राना करती रहा कर, तू मंत्र जाप करती रहा कर। संगत जी, मुझे बहुत बार गुरुजी ने कहा है कि बड़े मंदिर बुलाऊंगा, आना, लेकिन मैं डिपेंड हूँ अपने बड़े बेटे के ऊपर। जब कहता है मौसम ठीक होगा तो मैं आपको ले जाऊंगा। और गुरुजी ने कहा है कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो कोई बात नहीं है, मैं तेरे घर आ जाता हूँ दर्शन देने के लिए, मैं परमानेंट तेरे पास रहने के लिए आ जाता हूँ। शिव जी का निवास है तेरे घर में, तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोज दर्शन देने आ जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे रोज कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, मेरी बालकनी में आ जाते हैं। गुरुजी मुझे, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी तितलियों के दर्शन भी होते हैं। गुरुजी हमेशा अनसंग सहाय रहते हैं, कभी कभी मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। मोर की आवाज़ जब मैं शाम को सैर करने के लिए जाती हूँ तो मुझे आती रहती है। संगत जी, और बड़े बेटे का भी और बहुत बड़ा सत्संग है, उसके दोनों बच्चों के साथ मेरी कितने कितने महीने बातचीत नहीं हो पाती है, दिल बड़ा तड़पता है। इस बार जब वो घर आया था तो वीडियो कॉल पे उसने बात कराई थी, ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गुरुजी की तरफ से। मैं बहुत खुश हुई उनसे बात करके, लेकिन मन में एक हुक सी उठती है कि उनको गले से लगा के उनको प्यार करना है। बेटी अब 9th में आ गई है उनकी, जब वो गए थे तो वो 6 में थी, बेटा तो UKG में था। 3 साल हो गए उनको गए हुए। मन बड़ा परेशान रहता है, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। आगे कभी कभी गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग कर लेती हूँ, गुरुजी की आज्ञा है, अकेले बैठ के ही सत्संग कर लिया कर, और प्रसाद बांट देती हूँ अपनी जितने भी हेल्पर्स हैं उन सब में। गुरुजी की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है। गुरुजी हमेशा हमसे सहाय रहना, हमेशा मेरे सिर पर, मेरे बच्चों के सिर पर आपके कृपा वाला, मेहर वाला हाथ बना रहे गुरुजी।
सब संगतों को बहुत बहुत प्यार देना गुरुजी, सबके अंग संग सहाय रहना, सबके दुखड़े दूर करना, सब पर अपना प्यार बरसाना गुरुजी। गुरुजी आप ना होते तो हमारा क्या हाल होता, हम तो मर गए होते। मेरी बाह कभी मत छोड़ना गुरुजी, मुझे हमेशा पकड़े रखना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी, हमेशा अपने दर्शन देते रहना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग संगत को वो शेयर करेंगे, शायद किसी के फायदे की कोई बात हो इसमें। बाकी का अगले सत्संग में मैं प्राची जी अगले सत्संग में मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी। आपके लिए विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी सभी संगत को। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू अपना बदतर शुक्राना का सत्संग कर। संगत जी, मैं अपना सत्संग कभी थोड़े थोड़े दिनों में शेयर करती रहती हूँ, लेकिन जब एक हफ्ते से ऊपर हो जाता है तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आना शुरू हो जाता है कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, तू जितना शुक्राना करेगी उतना ही तेरा कल्याण होगा। संगत जी, ये मैं अमृत वेला में आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग थोड़ा छोटा सा ही है। ये शुक्राना है मेरे हस्बैंड अंकल के से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और मैं संगत जी आप क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी। जिस दिन मुझे गुरु जी का हो जाएगा उस दिन मैं अपना नाम भी शेयर करूँगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, आप मानोगे नहीं, पिछले 7 जून से मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, कुछ भी खाते थे ना तो कहते थे मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसे कर 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 करके संगत जी मैंने सोचा चल वैसे ही लग रही गर्मी की वजह से। वो क्या करते थे, कहीं से बाहर से आए, दोपहर के टाइम आया और शिकंजी बनाई, पी ली। उसके बाद मैं रोटी नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने कहा पता नहीं शायद पानी पीने से नहीं मन कर रहा होगा, पेट फर जाता है बंदे का। मैंने इस बात को ज़्यादा ना गौर नहीं करा। उसके बाद संगत जी शाम के टाइम भी कहते हैं मुझे ना मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, तो रहने दे। तो फिर ये ऐसे चलता रहा रूटीन इनकी। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ भी खाते ना संगत जी, अगर 2 रोटी खाते तो 1 रोटी खाने लग गए। मैं कहा पता नहीं क्या हुआ, इतनी रोटी कम क्यों खाने लग गए। फिर मैंने अपनी सास आंटी से बोला कि मम्मी पता नहीं है ना ढंग से खाना नहीं खा रहे। मम्मी ने कहा गर्मी हैगी, ऐसे वास्ते नहीं खा रहे होंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को ना लिक्विड चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे आम पन्ना हो गया, शिकंजी हो गई, रसना हो गया, रूअफ़ज़ा हो गया, ऐसी चीज़ें। तो मैं सोचती थी चल भाई बना के दे दूँ, भाई गर्मी से आए हुए हैं, चलो भाई थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है अगर मैं उनको शिकंजी बना के दे दूँ। संगत जी, पता नहीं मुझसे गुरु जी ये सत्संग आज शेयर करवा रहे हैं, उन्होंने किसी और का भी कल्याण करना होगा। ये एक सच्ची घटना है गुरु जी, सच्ची बातें हैं संगत जी। मैं कभी भी अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने मन में जो मेरे विचार आते हैं, जो गुरु जी शेयर करवाना चाहते हैं, मैं वही विचार अपने आप सबके सामने शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा ये है सत्संग है कि काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा और अभी लास्ट वीक अचानक ही मेरे हस्बैंड अंकल के रात को पेट में बहुत तेज दर्द हुई, उनको लूज मोशन शुरू हो गए। मैंने ये शायद पिछले हफ्ते की बात है संगत जी, पिछले शनिवार की। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तुम्हें बार बार लूज मोशन क्यों हो रहे हैं। तो आधी रात से करे जा रहे फिर इनको उल्टी हुई तो ज़बरदस्त। ये कहने लगे कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा अच्छा। संगत जी, मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा दूर रहती हूँ, मार्केट से दूर रहती हूँ, मैं खुद नहीं जा सकती अपने अंकल को लेकर। मेरी सास आंटी और हस्बैंड ससुर अंकल थोड़ा सा ना 2-6 मकान छोड़ के रहते हैं हमारे घर के,
उन्होंने हमें मकान गिफ्ट करा, गुरुजी ने हमें की कृपा से हमें मकान ब्लेस करा। और मैं ना अलग रहती हूँ, मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरा बेटी बेटा। तो मैंने सोचा चलो भाई मम्मी को बोल दूँ, अपनी सास आंटी को बोल दूँ कि मम्मी ये ना ऐसे ऐसे ना पता नहीं क्या हुआ, इनके पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही है। तो फिर मेरे उसने बोला, पहले आपको पता है पहले ना हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, चल भाई तो एक काम कर, अनु ना गोंद कतीरा मंगा दे। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा पंजाबी बोलूँगी, एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ, इस वजह से थोड़ा सा पंजाबी टोन भी आएगा मेरा। मैंने कहा मम्मी ये तो पियेंगे गोंद कतीरा, पता नहीं पियेंगे नहीं, कि मैं पूछ लेती हूँ। मैंने इनको फिर गोंद कतीरा मंगा के दिया। हम ना गुरुजी पहले ना संगत जी हम घरेलू उपचार करते रहे। फिर मेरे पास मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, तू इनू ना राती वेले ना कुछ हल्का ही दे। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने ना आप मानोगे नहीं बिल्कुल रोटी खानी छोड़ दी। जैसे रोटी खाते इनको पॉटी का प्रेशर बन जाता, इनको ऐसा लगता जैसे इनको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, बैठना मुश्किल हो गया। पता नहीं संगत जी इनको कौन सा इन्फेक्शन था, मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को ही पता है। फिर क्या हुआ, ऐसे चलता रहा। फिर 2-3 दिन हो गए, मैं सुबह कहूँ कुछ नाश्ता कर लो, तो एक काम कर मुझे कुछ नहीं खाना, मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो मुझे ना बस वो दे दे, ब्रेड दे दे। ये ब्रेड खाने लग गए सुबह नाश्ते में। उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खा रहे, ना दोपहर को ना रात को। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पता नहीं क्या बात है, ये कुछ खाना क्यों नहीं चाह रहे। फिर इनकी ना अभी लास्ट मतलब मैंने आपको बताया ना संडे में जो अभी गया है पीछे, इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई संगत जी। इनके पेट में बहुत तेज दर्द हुई। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। मेरे ये पिछले मंडे की बात है। मेरे उसने ससुर अंकल ने बोला कि हम ना चलो मैं से डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मेरी सास आंटी ने बोला तुम ना आयुर्वेदिक के पास लेके जाओ, क्योंकि संगत जी मेरे जो हस्बैंड अंकल है ना वो ना थोड़े दवाई खाने के चोर हैं। उनको दवाई खाने से पता नहीं क्या एलर्जी है, वो दवाई नहीं खाना चाहते, इसलिए घरेलू उपचार ज़्यादा करते हैं मेरे घर वाले, ताकि वो ठीक हो जाए उन्हीं से ही। कई बार संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जोर कम होता है। फिर क्या हुआ, ऐसे ही ना संगत जी वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला इनको ना इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन्होंने ना चीनी ज़्यादा पी ली। देखो संगत जी चीनी नुकसान करती है, किसी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। ये किसी ने भला ही कहा है। हम सोचते हैं कि हम लिक्विड पी रहे हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी मिल रही है। संगत जी किसी चीज़ की मात्रा इतनी होनी चाहिए ताकि उसका शरीर उसको उतना झेल सके। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा पियोगे तो वो आपको नुकसान करती है। ये कुछ गलती है मेरी भी है, मैंने उनको मना नहीं करा। मुझे कहते गए कि तू मुझे रसना बना के दे दे, तू मुझे रूअफ़ज़ा बना के दे दे, तू मुझे शिकंजी बना के दे दे। मैं देती रही। उसके लिए मैं अपने आप कोई गलत कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं बना के देना, लेकिन मैंने तो अपना पत्नी धर्म निभाया। मुझे जो उन्होंने कहते गए मैं करते गए। लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं, इनके लीवर में इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन था, इनको वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही, पॉटी बंद ही नहीं हो रही। डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन का इनको दवाई दूंगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी। अब संगत जी थोड़ा बहुत तो इनको आराम है, ये दवाई ले रहे हैं। इनकी रोटी बिल्कुल बंद है, इनको अन्न नहीं खाना अभी तक 5 दिन हो गए हैं। पता नहीं मुझे गुरुजी यही शेयर करवाना चाहते हैं। और मैं संगत जी आपको एक बात और बताना चाहूँगी। अभी ये लगा लो आप ये बुधवार की बात है, जो अभी बुधवीर गया है। उस दिन मेरे अंकल के पेट में 28 तारीख की बात है ये, मेरे अंकल के पेट में इतनी दर्द ये ना मानते नहीं है। गुरुजी को मानते तो हैं पर फिर भी ना कभी कभी ऐसे कह देंगे कि तू कर ले, मैं नहीं कर रहा, तू कर ले, मैं नहीं कर रहा। मैंने इनको बोला मेरे पास ना सुनो एक सत्संग आ रहा था कि एक अंकल होते हैं, उनके ना पेट में बहुत दर्द होती है। ये ना संगत जी आपको मैंने पहले भी बता रखा, मेरे पास पहले ही सत्संग आने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पे ये विपदा आने वाली है। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं, मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी। मेरे पास पता नहीं पेट खराब की ना बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि सुनो तुम ना अपने पेट पे ना गुरुजी का चंदन लगा लो। कहने लगे मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जब इनके पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुई ना संगत जी, मैंने लगा दिया बस, आप मानोगे नहीं। 28 तारीख की रात को मैंने जब इनके पेट पे चंदन लगाया, उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बेटा है तो उसे देखो किन जना दा दर्द ठीक करना है।
आप मानोगे नहीं, दर्द छू मंतर हो गई। मैंने इनको बोला तुम ज़बरदस्ती 3 दिन लगातार लगाऊंगी। संगत जी इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। अभी थोड़ा सा यह है कि कम खाना पीना है, लेकिन मैंने लगातार 3 दिन तक चंदन लगाया। शायद गुरु जी यही किसी को बताना चाहते हैं, किसी पे कोई भी विपदा आने वाली है। बट मैं ये बात कहूँगी कि गुरु जी हमें किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, गुरु जी जानते हैं। मेरे पास पता है, मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आने लग गया, मैं तेनू सगन सदा सुहागन दा ब्लैस कर दिता है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे पति दी सब जो भी विपदाई मैं उन्होंने टाल देती है। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, पता नहीं लीवर इन्फेक्शन था, लीवर में क्या चीज़ थी, भगवान जाने, गुरु जी ही जानते हैं, वो तो जानी जान है। हम तो सिर्फ वही देखते हैं जो हमें सामने दिखता है। संगत जी थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, आज आपने हर्षित अंकल की लाइफ ब्लेस करी। मैं लाइफ ही बोलूँगी क्योंकि मेरे पास आ रहा था, मैं तेनू तेरा जो हस्बैंड अंकल पे बड़ा कष्ट था मैंने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरु जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है, मैं इसमें यही शुक्राना करना चाहूँगी और अपनी गुरु की महिमा का बखान करना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस यही कहूँगी कि कुछ भी चीज़ पिए या खाएं, एक लिमिट में खाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे लिए सब कुछ ठीक है, आजकल कुछ नहीं ठीक है, सब कुछ मिलावटी है। पता नहीं, शायद गुरु जी ने भी बोला हुआ है। गुरु जी ने, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पहले मैसेज आते थे कि 3 चीज़ छोड़ दो, चावल, चीनी और चुगली। जिनने 3 चीज़ा छोड़ देती वही गुरु जी को पूर्ण समर्पण कर पाएगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने दिसंबर से चावल छोड़े हुए हैं। कई बार मेरा मन भी करता है, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर मार देती हूँ। मेरे को ना गुरुजी शक्ति देते हैं छोड़ने के लिए। पता नहीं, शायद मेरी भी कोई बीमारी है जैसे गुरुजी चावल के थ्रू नहीं करवाना चाहते। मैं चावल नहीं खाती संगत जी। कोई भी मुझे कहता रहे, कितना भी कहता रहे, मैंने कहा नहीं, मेरे को गुरुजी ने मना कर रखा है, मुझे गुरुजी ने मना कर रखा है। फिर ऐसे ना एक बार मेरे पास मैसेज आया कि चावल खाने से डायबिटीज़ होती है, चावल खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, चावल खाने से बीमारियाँ होती हैं, चावल खाने से फैट बढ़ता है। संगत जी पता नहीं कौन सी मेरी बीमारी है जो गुरुजी ने दूर करी है। हाँ, चावल खाने से थायराइड भी ज़्यादा होता है, चावल खाने से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पता, ये सब मैं नहीं जानती, मेरे पास ये मैसेज आया था कि ये दिक्कत होती है। मैंने सोचा शायद गुरुजी कुछ ऐसी बीमारी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस ये कहूँगी, गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करिए। गुरुजी ने मुझे हमेशा साथ दिया है, मेरे सुख में, मेरे दुख में। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे अपने चरणों से ऐसे जोड़े रखना। आपने मेरे अंकल की लाइफ ब्लेस करी, उनकी हेल्थ ब्लेस करी। अब वो ठीक है, अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। अब उन्होंने कल थोड़ा बहुत कुछ खाया, 5 दिन के बाद 5 दिन की दवाई ली उन्होंने। ये मेरे शुक्राना का सत्संग है, मेरे अंकल की हेल्थ ब्लेस करी। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी लास्ट बस यही कहना चाहूँगी कि इस सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। पता नहीं गुरुजी किसका कल्याण करना चाहते हैं, किसको अभी पेट की प्रॉब्लम होने वाली है। आप चंदन की महिमा को ना भूलिए। चंदन पहले आप क्या करना है, आपको पहले आप चंदन गुरुजी के फोटो स्वरूप पे लगाना है, फिर आपको उनके चरणों पे लगा के आपके किसी भी शरीर के पार्ट्स में दर्द हो रही हो वहाँ लगा रहा हूँ। संगत जी मैंने ना अभी अपने पिछले सत्संग में भी शेयर करा था कि मुझे भी पेट की प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने भी सेम ऐसा ही करा था। मैंने लगातार 3 दिन तक लगाया, मेरे पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल छूमंतर हो गई। इसीलिए मेरे को ना, मैं ना सबसे पहले अपने गुरु की महिमा को देखती हूँ। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि तू जो भी जड़ी भी दवाई देंदी है ना अपने घर वाले नू या अपने बच्चे नू या खुद पींदी है, तू पहले ब्लेस करा लेकर। मैं जो भी दवाई आई पहले मैंने गुरु जी के चरणों को छुआई, फिर मैं गुरु जी का जो मेरा बड़े मंदिर का जल है ना, मैंने उसके साथ लगातार अपने हस्बैंड अंकल को मैंने दवाई दी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने उनकी हेल्प ब्लेस करी। कोई बहुत बड़ा संकट था जो उनको गुरु जी ने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है, उसको मैं अपने अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ। जो भी ये सत्संग शेयर करें गुरु जी आप उनको ब्लेस करना। थैंक यू अंकल या आंटी जो भी सत्संग शेयर करें उनको ब्लेस करना। मैं अपनी वाणी को भी यही विराम देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा अभी सत्संग बड़ा हो रहा है। संगत जी मैं अभी अपना सत्संग आगे भी शेयर करती रहूँगी। मुझे जैसे जैसे गुरु जी आदेश देते रहेंगे वैसे वैसे मैं अपना शुक्राना का सत्संग शेयर करती रहूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बेअंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बेअंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।